दोस्तों, आज तक के साथ इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जो पूरे के पूरे सच की एक बिल्कुल अलग तस्वीर हमारे सामने रखता है। दरअसल साक्षी मलिक, देश की स्टार पहलवान साक्षी मलिक, जिन्होंने न केवल देश के लिए कई मेडल्स जीते बल्कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे पहलवान बेटियों ने, उसमें एक बड़ा चेहरा भी थी। साक्षी मलिक की किताब आई है और इसे लेकर वो लगातार कई जगह इंटरव्यूज दे रही हैं। इस बीच आज तक को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और राजदीप सरदेसाई ने उनसे एक सवाल पूछा कि ये आरोप लगाए जाते हैं, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मामला था यौन शोषण के आरोपों का, ये पॉलिटिक्स से प्रेरित था और कांग्रेस पार्टी ने पहलवानों को आगे किया। कांग्रेस पार्टी ने पहलवानों को भड़काया, उनको बरगलाया और उन्हें मोटिवेट किया कि वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट करें। तो इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जब जवाब सुना साक्षी मलिक ने, तो उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब दिया है दोस्तों, और ये हैरान करने वाला जवाब बीजेपी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाता है। दोस्तों, ये सवाल जब राजदीप सरदेसाई ने साक्षी मलिक से पूछा कि कांग्रेस ने आप लोगों को भड़काया, तो इसका जवाब ये दिया साक्षी मलिक ने कि बबीता फोगाट ने कई पहलवानों के साथ एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने पहलवानों से कुश्ती महासंघ के अंदर छेड़छाड़ की घटनाओं सहित कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध करने की अपील की थी। यही नहीं दोस्तों, बबीता फोगाट और तीरथ राणा, दो नाम लिए हैं साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक का कहना है कि दो बीजेपी के नेता थे, तीरथ राणा और बबीता फोगाट। बबीता फोगाट तो खैर बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हार गई वो अलग बात है, लेकिन बबीता फोगाट मजबूती से इस बार हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रही थी। और हरियाणा चुनाव के दौरान उन्होंने बाकायदा सुशांत सिन्हा के साथ एक पॉडकास्ट में इमोशनल भी हुई थी, वो ये कहते हुए कि इस तरह से राजनीति से प्रेरित इस तरह के आरोप इन लोगों ने लगाए। लेकिन बबीता फोगाट जो बीजेपी के नेता हैं, उन पर साक्षी मलिक ने आरोप लगा दिए हैं कि हमको कांग्रेस ने नहीं भड़काया। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर आगे साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी के भड़काने पर नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपने सहमति से प्रोटेस्ट किया, किसी के भड़काने से प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन बबीता फोगाट चाहती थी कि हम प्रोटेस्ट करें क्योंकि वो चाहती थी कि फेडरेशन उनके हाथों में आ जाए, फेडरेशन वो चलाएं। दोस्तों, सवाल में जब पूछा गया कि क्या ये प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से चलाया गया था, क्या कांग्रेस का उनको समर्थन था, तो उन्होंने कहा ये गलत है। दो बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने हमें हरियाणा में विरोध करने की इजाजत दिलाने में मदद की थी। बबीता फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध करने के विचार के साथ हमसे संपर्क किया क्योंकि उनका अपना एजेंडा था। वो WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनना चाहती थी। यानी वो ये कह रही हैं, साक्षी मलिक ये कह रही हैं कि बबीता फोगाट ने न केवल उन लोगों को उकसाया बल्कि प्रोटेस्ट के लिए इजाजत दिलवाने में मदद भी की, क्योंकि बबीता फोगाट इसलिए नहीं ये सब कर रही थी कि उनको महिला पहलवानों से बहुत हमदर्दी थी। साक्षी मलिक का यह आरोप है कि बबीता फोगाट ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वो बन जाएं और बृजभूषण शरण सिंह को साइडलाइन किया जाए। दोस्तों, साक्षी मलिक ने आगे बताया कि विरोध पूरी तरह से बबीता फोगाट से प्रभावित नहीं था। हमने आंखें मूंद कर उनका अनुसरण नहीं किया, लेकिन उनके सुझाव पर ही विरोध शुरू हुआ। हम जानते थे कि महासंघ के अंदर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसी गंभीर मुद्दे थे। हमारा मानना था कि एक महिला के नेतृत्व से सकारात्मक बदलाव होंगे, खासकर बबीता फोगाट जैसी कोई महिला जो एक खिलाड़ी भी हैं। तो साक्षी मलिक ये कह रही है कि शुरुआत में जब आंदोलन शुरू हुआ तो बबीता फोगाट उनके साथ खड़ी थी और उनको भी ये लगा कि एक महिला हैं, खिलाड़ी हैं और वो महिला खिलाड़ियों का साथ देना चाहती हैं, तो इससे जो आंदोलन है वो और मजबूत होगा। हालांकि बार बार साक्षी मलिक ये कहती रही कि उनके अनुसरण से, उनके भड़काने से हमने आंदोलन नहीं किया। आंदोलन हमने अपनी संयम के हिसाब से किया, अपनी समझ के हिसाब से किया। लेकिन हमें अच्छा लगा कि आंदोलन की शुरुआत में बबीता फोगाट हमारे साथ खड़ी थी, लेकिन हमको बाद में पता चला कि इनका अपना उद्देश्य है। इनका खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना उद्देश्य नहीं था, इनका उद्देश्य था कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए और एक मलाईदार पद जो है इनको मिल जाए। दोस्तों, बबीता फोगाट के लिए आगे साक्षी मलिक ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हमें लगा कि बबीता हमारे साथ विरोध प्रदर्शन में बैठेंगी और साथ ही पहलवान के तौर पर गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाएंगी, वो हमारे संघर्षों को समझेंगी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी। तो साक्षी मलिक ये कह रही हैं दोस्तों कि उन्हें ये लगा था और आंदोलन में जितनी भी महिला खिलाड़ी थी उनको ये लगा था कि क्योंकि बबीता फोगाट शुरुआत से आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, वो महिला खिलाड़ियों से बात कर रही हैं, वो महिला खिलाड़ियों को आंदोलन की इजाज़त देने में मदद कर रही हैं,
तो ऐसा लगा महिला खिलाड़ियों को, साक्षी मलिक को भी ऐसा लगा कि वो प्रोटेस्ट में भी बैठेंगी, क्योंकि साक्षी मलिक प्रोटेस्ट में बैठी थी, बजरंग पूनिया प्रोटेस्ट में थे, इसके अलावा विनेश फोगाट भी प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी, सबके साथ मिस हैंडलिंग हुई। लेकिन साक्षी मलिक का कहना है कि उनको इस बात को लेकर बहुत सरप्राइज हुआ, मतलब बहुत धक्का लगा जब उन्हें पता चला कि प्रोटेस्ट में नहीं बैठने वाली हैं, क्योंकि तब उन्हें पता चला कि उनके साथ खेल कर गई बबीता फोगाट। क्यों? क्योंकि बबीता फोगाट उस वक्त तक बीजेपी की नेता बन चुकी थी और बीजेपी के टिकट से चुनाव वो लड़ चुकी थी। तो या तो उनको बीजेपी से अपना ताल्लुक तोड़ना पड़ता या फिर वो प्रोटेस्ट में बैठती, तो ये बड़ा विरोधाभास हो जाता। इसीलिए साक्षी मलिक का ये कहना है कि बबीता फोगाट प्रोटेस्ट में नहीं बैठी, और ये बात उनके लिए बहुत मतलब उनको धक्का लगा। ये सरप्राइजिंग था कि साक्षी मलिक ये कह रहे हैं कि बबीता फोगाट शुरुआत से ही प्रोटेस्ट के साथ थी, बात कर रही थी पहलवानों से, इजाज़त दिलवा रही थी, तो फिर वो पीछे क्यों हटी। हालांकि दोस्तों बहुत से लोग इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं कि साक्षी मलिक ने ये सारी बातें हरियाणा चुनाव के दौरान क्यों नहीं बोली। हरियाणा चुनाव के दौरान तो बबीता फोगाट तमाम इंटरव्यूज़ में इमोशनल हो रही थी, और न केवल इमोशनल हो रही थी बल्कि विनेश फोगाट को लेकर तमाम तरह के बयान भी उन्होंने दिए कि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं मानी। तो बड़ा सवाल हर कोई अब साक्षी मलिक के आगे भी उठा रहा है। हालांकि साक्षी मलिक कांग्रेस की नेता नहीं है दोस्तों, विनेश फोगाट कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की विधायक भी हैं, लेकिन साक्षी मलिक ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, ना ही साक्षी मलिक कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी हैं। साक्षी मलिक की अपनी किताब आई है, और ये सारी बातें जो साक्षी मलिक ने बोली हैं उनकी किताब में इसका उल्लेख भी है, ये उन्होंने कहा भी है। तो रिटन इस बात की जानकारी साक्षी मलिक ने दी है, केवल इंटरव्यू में नहीं दी है। तो यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि क्या साक्षी मलिक चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगर इस आंदोलन की पॉलिटिक्स पर बात की जाए तो पॉलिटिक्स तो हर किसी ने की, और उस पॉलिटिक्स का फायदा हर किसी ने लेने की कोशिश की। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अगर साक्षी मलिक ये कह रही हैं कि विनेश फोगाट और उनके साथी पहलवानों को ये लगा कि बबीता फोगाट जो कि बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी प्रोटेस्ट में बैठेंगी, तो ये बात तो विनेश फोगाट को पता होगी। जब विनेश फोगाट पर तमाम तरह के आरोप बबीता लगा रही थी चुनाव के दौरान, तो विनेश ने ये बात क्यों नहीं बोली। हालांकि इस बात पर भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि विनेश फोगाट, बबीता फोगाट सब एक ही परिवार की बेटियां हैं, एक ही खानदान से हैं, और बहुत सी चीज़ें पर्देदारी में की जाती हैं परिवार में। तो ये भी हो सकता है कि विनेश फोगाट को लगा हो कि भाई है तो अपनी बहन ही। हालांकि राजनीति में जब एक बार आप आ जाते हैं तो भाई बहन, चाचा, पति पत्नी, ये सारे संबंध बहुत गौड़ हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक मुद्दा बनेगा आप दोस्तों, क्योंकि साक्षी मलिक ने ये बात केवल बोलने के लिए नहीं बोली है, अपनी किताब में लिखी है। साक्षी मलिक के ऊपर जो किताब लिखी गई है, साक्षी मलिक ने नहीं लिखी है ये किताब, साक्षी मलिक के ऊपर जो किताब लिखी गई है उसमें इसका उल्लेख है, और साक्षी मलिक इस किताब का प्रचार कर रही हैं, और इसी किताब के प्रचार के दौरान इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बबीता फोगाट का भी अब इस पूरे के पूरे मामले में बयान आ सकता है, लेकिन बात ऐसी है कि ये मामला अब कितनी भी बयानबाजी इस पर हो जाए, इस मामले में जो कानूनी पहलू है इसका वो ये है कि कोर्ट के अंतर्गत ये पूरा का पूरा मामला है। हाँ, ये हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह जो पिछले कई दिनों से, खासतौर पर हरियाणा इलेक्शन खत्म होने के बाद और कांग्रेस के हारने के बाद बयानबाजी कर रहे हैं, अब उनके सामने अपने आप में एक सवाल खड़ा कर दिया साक्षी मलिक ने कि जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को हवा दी, पहले आप अपना घर तो सुधारिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बृजभूषण शरण सिंह को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनको उनके पद से हटाना चाहती थी बबीता फोगाट। और यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भी बीजेपी के नेता हैं, बबीता फोगाट भी बीजेपी की नेता हैं, तो पार्टी के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है, पर्दे के पीछे चलती है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और सच्चाई ये है कि असली पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर ही होती है, पार्टी के बाहर तो वो पॉलिटिक्स होती है जो आप और हम जानते हैं, जो आप और हम देखते हैं, ये तो वो पॉलिटिक्स होती है जो छुप जाती है। लेकिन इससे इतर जो ये आंदोलन था, साक्षी मलिक बार बार ये कह रही थी कि आंदोलन सच्चा था, और इस आंदोलन में हमें कई धोखे मिले, उनमें से एक ये धोखा था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।